साथियों, हमारे देश में चाहे कोई भी एग्जाम हो, पहले लीक कराया जाता है। चाहे वो नेशनल लेवल की एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, वो लीक कराया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम कराया जाता है और फिर बयान जारी किया जाता है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हमें संवेदनाएं हैं और हम उनकी चिंता करते हैं और आप उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पेपर दीजिए और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाइए। मुर्दा लोहे का औजार बनाने वाले, मुर्दा लोहे का औजार बनाने वाले हम, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हमको काकरोच समझते हैं कुछ सियासती इक्के, शायद वो भूल गए देश की सरकार बनाने वाले हम। हे शिरोमणि इस उपमन के जिनका तनमन खुद चंदन है, ऐसे व्यक्ति जो देश में समर्पित सोनम वांगचुक सर जी, अभिजीत दीप के भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों और साथियों का तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग तपती गर्मी हो चाहे बरसात हो, एक कदम के कदम मिला के यहाँ खड़े हुए हैं शिक्षा के देश में चेंजेस लाने के लिए, देश के विकास के लिए और नए रोजगार के लिए। और आप लोगों का भी तहे दिल से, आपके हौसले को भी तहे दिल से हम सलाम करते हैं कि आप अपनी हिम्मत दिखाए और उन लोगों के लिए इकट्ठा हुए जो देश के कोने कोने में बैठ के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं। उनके हक की अधिकार के लिए आप यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और काफी दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ना तो इस पर कोई कानों पे जूम रह गई है, ना ही वो देखना चाहती है और ना ही प्रधान जी अभी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही है जिस देश के तुतलाते बच्चे कड़कड़ी धूप में सड़ते हैं, उसी देश के मालिक के बच्चे इंग्लैंड रूस में पढ़ते हैं। 10-10 लाख महीना खर्चा तेरे सुकुमारों पर होता, 10-10 लाख महीना खर्चा तेरे सुकुमारों पर होता, यहाँ गरीब का बच्चा खड़िया चौपतिया को रोता है। सुना है विदेशों में तेरी अरबों की पूंजी भरी हुई, यहाँ गरीब की थाली लुटिया तक गिरवी धरी हुई, थाली लुटिया तक गिरवी धरी हुई। साथियों, आज देश के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश में क्रांति हो, क्रांतिवीर पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा पैदा हो और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हो। लेकिन वो चाहते हैं कि क्रांति हो लेकिन मेरे घर से ना हो, क्योंकि इन्हें क्रांतिकारी चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, वो पहल नहीं करना चाहते हैं। अगर हमें तो कभी कभार शर्म आती है कि जिस देश की इतनी ज्यादा आबादी हो और इतना ज्यादा यूथ हो, उस देश में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों का इस्तीफा लेने में इतना डिले कैसे? ये बड़ी शर्म की बात है। आज चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, आप लोग देखिए, चाहे नीट जैसे एग्जाम हो, लीक कराए जाते हैं, हजारों बच्चे सुसाइड करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जुबा हो बंद आके सब कुछ बोल देती हैं, जुबा हो बंद आके सब कुछ बोल देती हैं, भ्रष्टाचारियों की सारी पोल खोल देती हैं। सुना है कभी चिरागे नेता का वतन पे कुर्बान होना, सुना है कभी चिरागे नेता का वतन पे कुर्बान होना, ये शहीदों की शहादत को पैसे में तोल देती हैं। यहाँ किसान सींचता अपने लहू से अपने खेतों को, रोज मन में बेचता बॉर्डर पे अपने बेटों को, और आज देश में 10 लाख रुपए में तौल दिया। आज भारत का एक एक बच्चा गाता है भारत की गाथा को, हिंदुस्तान में जन्म लिया देता है शुक्र विधाता को। लो मैं 20 लाख देता हूँ भारत के उन हेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजे नेता अपने बेटों को, नेता अपने बेटों को। साथियों, हमारे देश में चाहे कोई भी एग्जाम हो, पहले लीक कराया जाता है। चाहे वो नेशनल लेवल की एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, वो लीक कराया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम कराया जाता है और फिर बयान जारी किया जाता है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हमें संवेदनाएं हैं और हम उनकी चिंता करते हैं और आप उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पेपर दीजिए और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाइए। आप खुद सोचिए, एक 17 साल का बच्चा जो नीट एग्जाम देने जाता है, 12th पास करके उसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितना होती है, कितना वो समाज को साइन कर सकता है, नेशनल एग्जाम को कितना फेस कर सकता है कि आप 2-2 बार दिलवाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि राह जन को राह पर जब भी बताई जाएगी, राह जन को राह पर जब भी बताया जाएगी, देखना ये कारवां यूं ही लुटाया जाएगा। बन गई आज रिवायत चाल साजों की नहीं, बन गई है आज रिवायत चाल साजों की नहीं, पहले देंगे जग फिर मरहम लगाया जाएगा, फिर मरहम लगाया जाएगा। साथियों, आज हम सब चाहते हैं कि क्रांतिकारी पैदा हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। पहले के लोग क्या सोचते थे, आप लोग अपने घरों से आइए, देखिए आगे किस तरह के वो लोग आपके साथ के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप बैठे हुए हैं इतने दिनों से।
समाज के अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, फिर भी वो निकले हैं घर से, चाहे बरसात हो चाहे कैसा ही मौसम आए। और ये बिगुल बहुत पहले बजा देना चाहिए था, जो बिगुल बजाने में आज इतना डिले हुआ। अगर ये बिगुल पहले बजाया गया होता तो ना ही देश की ये दुर्दशा होती, आज नारी के साथ ना इस तरह की घटनाएं घटित होती जो डेली होती रहती है, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाने पड़ते, और ना ही मणिपुर जैसा देश का हाल हुआ होता। और लोग टूट जाते हैं, देखिए लोग टूट जाते हैं बस एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं बस एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। माँ बहन बेटी तुझे कुछ सूझता नहीं, एक पल भी नहीं सोचता आबरू मिटाने में। तेरे जीवन की रेखा बेटी ही तो है, जो घर में चहकती वो बेटी ही तो है। अपना जीवन होम कर दिया तेरा जीवन बनाने में, लगा है आज तू बेटी की हस्ती मिटाने में। बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि देश में किस तरह की माँ बहन बेटी के साथ अभद्रताएं होती हैं, आए दिन वीडियो वायरल होती हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ घटना घटित होती रहती है, लेकिन सरकार चुप्पी थामे रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर तो चल ही रहे हैं। जबकि सीता है, सावित्री है, माँ सरस्वती है नारी, नारी की सब महिमा है, मदर टेरेसा है नारी, लक्ष्मी जैसी वीर है नारी, गोसा जैसी बुद्धमती, फिर भी देखो चौराहों पर लुटती रहती क्यों नारी। नारी है माँ बहन जीजाबाई है नारी, नारी है कल्पना चावला सानिया मिर्जा है नारी। जिस देश में नारी का सम्मान ना हो वो देश कर्ज में जाता है। हमें बताइए नरश्रेष्ठ मर्द कहां से आता है। शोषित होती रहती नारी, शोषित होती रहती नारी, नर नित नए अधिकार जमाता, नारी पृथ्वी से वारी जिसमें सब ब्रह्मांड समाता, वो अहिल्या जैसी पतिवती अनसुईया जैसी माता है। नर की तो औकात क्या, नारी देवों की भाग बिताता, नारी देवों की भाग बिताता। इसलिए भारत के प्रत्येक युवा को नारी का सम्मान करना चाहिए। और रही बात देश के विकास की, देश की शिक्षा की बात की, तो भारत के बहुत सारे भ्रष्टाचार नेता हैं जिनकी आए दिन वीडियो लीक होती रहती है, लेकिन सरकार कुछ चुप्पी थामे रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के नेताओं की दुर्दशा इस तरह हो गई है, सिर्फ उन्हें इज्जत से कोई मतलब नहीं है। कुर्सी बचनी चाहिए, कैसे भी बचे, इज्जत रहे क्या न रहे। तो देखिए इज्जत जाए कुछ नहीं, इज्जत जाए कुछ नहीं, कुर्सी जाए मलाल, भारत जैसे देश में नेता के हाल।